हेलो बच्चों, कैसे हैं सब भाई? आप सब लोग ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं? वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। आप सबका बड़ा स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस प्यारे से चैनल फिजिक्स मंत्रा में। और बच्चों, हम आज जो है एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। और टॉपिक यू नो रिलेटेड है लॉज ऑफ मोशन से। लास्ट क्लास में हमने बताया था, इस टॉपिक को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया था, बट आई थिंक दैट हमको थोड़ा सा ये लगा कि इस टॉपिक को और ज़्यादा क्लियर कराया जाए और ज़्यादा समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है, डेफिनेशन क्या है और इसकी यूनिट क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो टॉपिक इज मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम का जो यहां पर मतलब है, अच्छा, मोमेंटम का जो मीनिंग है, सिंपल से अगर मीनिंग की बात करें तो उसका मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी मोशन की जो वैल्यू है, इट मीन्स मोशन की वैल्यू मोर है, ज्यादा है कि लेस है, कम है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है तो स्पीड में भी मोशन कर सकता है और स्लो स्पीड में भी कर सकता है। इट मीन्स जो है धीरे धीरे चल सकता है और तेज भी चल सकता है, लेकिन दोनों अवस्थाओं में कहते हैं मोमेंटम पाया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो है इट मीन स्लो मोशन कर रहा है, ठीक है, इट मीन्स अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर जो है 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो दोनों कंडीशन में क्या है, मोशन है और साथ में इट मीन्स मास तो है ऑब्जेक्ट में और मूवमेंट है, वेलोसिटी भी है ऑब्जेक्ट में। यहां भी वेलोसिटी देखने को मिल रहा है। तो जहां वेलोसिटी ज्यादा है कहेंगे मोर मोमेंटम, और जहां वेलोसिटी कम है हम कहेंगे लेस मोमेंटम। इट मीन्स क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा, क्वांटिटी ऑफ मोशन कम। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब होता है मोमेंटम, यानी मोमेंट करना, यानी मास के साथ, यानी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के साथ जब चलता है, मोशन करता है, तो उसमें मोमेंटम पाया जाता है। यानी मोमेंटम की जो है वहां पर कंडीशन देखी जाती है। और उसकी मीनिंग क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। ओके, तो यू कैन डिफाइन द मोमेंटम। ओके स्टूडेंट, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम का क्वांटिटी ऑफ मोशन, it is defined as the प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि मोशन का मतलब वेलोसिटी से है और ऑब्जेक्ट का मतलब उसके मास से है, तो मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन है। यहां भी देखिए मास वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन, यहां मास वेलोसिटी कॉम्बिनेशन। तो क्या कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द mass and velocity प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो कॉम्बिनेशन मिलाएंगे, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम वेलोसिटी दे देंगे तब उसमें मोमेंटम अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मोमेंटम को हम P से दिखाते हैं। P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर, मोमेंटम P से दिखाएंगे, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दें, अगर इसकी हम यूनिट दिखाना चाहेंगे, क्या मिलेगा, यूनिट ऑफ मोमेंटम हो जाएगा क्या, यूनिट ऑफ मास केजी, वेलोसिटी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, दैट इज दिस। हो गया क्या, केजी मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट है, केजी मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट पाई जा रही केजी मीटर पर, दैट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला
डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर फार्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, पर डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो डायमेंशन फार्मूला मोमेंटम चाहिए तो मास का डायमेंशन फार्मूला m हो जाएगा, ये हमारा हो गया, इनटू वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन हो जाएगा, ये आ गया। तो डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा बेटा, एम एल टी माइनस वन, दैट इज द डायमेंशन फार्मूला, एम एल टी माइनस वन, डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंटम। And you know students, dimension formula momentum LT minus 1, momentum is a vector quantity because momentum का मतलब mass into velocity है और velocity हमारा वेक्टर है तो momentum is also a vector quantity, ठीक है। यहाँ लिखेंगे momentum is a vector quantity, ठीक है भाई, वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, लेट्स सी आगे थोड़ा सा हम कुछ और बातें करते हैं मोमेंटम से रिलेटेड, ध्यान दें। चलिए एकदम टफ कर देते हैं। वेलोसिटी देखा जाए तो दो तरह की ऑब्जेक्ट में हो सकती है, एक तो इनिशियल फॉर्म में और या हम बाद में फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की बात करें तो वहां भी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट जो है विच इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर वो इनिशियल वेलोसिटी u है इनिशियल फॉर्म में, फोर्स लगने के बाद अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है या चेंज हो जाती है तो ऑब्जेक्ट अपने फाइनल वेलोसिटी से मोशन करेगा। मास वही है, मास हम मानते हैं कि हमारा वो वही है, ठीक है, मास हम वही दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी के साथ अगर मास मिल जाए तो मोमेंटम हमारा इनिशियल कहलाएगा, यानी पहला मोमेंटम इनिशियल। अब इनिशियल वेलोसिटी मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी mu, और अगर हम फाइनल वेलोसिटी के साथ मास मिला तो फाइनल मोमेंटम होगा, दूसरे का p2 कहेंगे तो मिलेगा mb मिल जाएगा, दैट इज दिस। इनिशियल मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम, क्लियर, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। अब यहाँ पे मोमेंटम इनिशियल mu है, फाइनल mv है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो वेलोसिटी में कितनी चेंजिंग आई, वेलोसिटी हमारी बढ़ रही है फोर्स लेने के बाद, इसका मतलब वेलोसिटी में परिवर्तन आया है, और वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा तो बेटा मोमेंटम में भी परिवर्तन पाया जाएगा। तो यहां पर चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो डेल्टा p कहेंगे, चेंज इन मोमेंटम, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज दिस भी मर्जी में। तो यहां से मास कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, v माइनस यू आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, दैट इज दिस। तो यहां पर चेंज इन मोमेंटम रिप्रेजेंट होगा m v माइनस यू, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम, या कह सकते हैं दैट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ मोमेंटम इन अ गिवन टाइम इंटरवल। तो इन ए गिवन टाइम इंटरवल की बात करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहां से ध्यान दें, डेल्टा p बाई डेल्टा t, एंड इसको कह सकते हैं अपॉन डेल्टा t, और एम बी माइनस एम यू अपॉन डेल्टा टी, ये जो कि न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन है, ये न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन के फॉर्म में दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ बताने मतलब था कि वेलोसिटी के हिसाब से मोमेंटम बदलता है। वेलोसिटी अगर कम है तो मोमेंटम कम रहेगा, वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा रहेगा, और इनिशियल वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो रहा है तो मोमेंटम भी इनिशियल से फाइनल में बदलेगा, इट मीन चेंज होगा, तो उसे कहेंगे चेंज इन मोमेंटम। बात समझ में आ गई ना। तो ये मोमेंटम की जो है कंप्लीटली डेफिनेशन है, उसके जो है यूनिट है, हमने जो डायमेंशन फार्मूला बताया और ये डेफिनेशन हमने बताया। तो आई थिंक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बिकॉज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल यू हैव टू सी इन डिफरेंट कंडीशन, दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल। जैसे हम क्रिकेट के खेल में की बात करें तो बॉलिंग की कंडीशन में स्पिनर बॉलर, फास्टर बॉलर। स्पिनर बॉलर क्या है कि बॉल को कम मोमेंट कराते हैं
स्पीड अगर ज्यादा रखते हैं स्पिनर बॉलर तो बाल ज्यादा स्पिन करती है। फास्टर बॉलर जो होते हैं उनके बाल में हमेशा मोमेंटम ज्यादा पाया जाता है। इट मीन्स घुमाव ज्यादा होता है, वो तेजी की स्पीड होती है क्योंकि वेलोसिटी वहां ज्यादा होती है। तो मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द क्या होता है, वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी कम है मोमेंटम कम होगा, वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंटम का मान ज्यादा होगा। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक दैट इसको आपको बात समझ में आई होगी कि मोमेंटम क्या होता है। तो आई विल मीट यू नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तब तक जो चैनल देखते रहें और अपने जो भी क्वेरीज है, अब जो भी बातें हैं चैनल के साथ शेयर करें। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू बेटा।